तो हे गाइस, मेरा नाम ऋषभ और आज अपना लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 3। तो वेलकम टू अवर चैनल अपनी पढ़ाई, है ना। स्टार्ट करते हैं। तो यार, पिछले लेक्चर में अपन ने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर समझ लिया था, है ना। कॉन्वेक्स मिरर बाकी था, तो अब अपन इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर करेंगे। और क्या करना है, और अपन को यार मिरर फॉर्मूला क्या होता है वो समझना है, और मैग्निफिकेशन क्या होता है ना, वो समझना है। तो अगर आज ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई इस लेक्चर में तो अगले लेक्चर में होगी, है ना। पहले तो अपना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर ख़त्म करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो मैं बस कॉन्वेक्स मिरर लिखूंगा, कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो बना लेते हैं पहले तो कॉन्वेक्स मिरर। कैसा होता है, ऐसा सा कुछ होता है, अंदर से पॉलिश्ड होता है ना। और ये पोल होता है इसका, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर का ही होगा, यहाँ पे फोकस, और ये जो लाइन होती थी ये क्या होती थी, प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया जाए, है ना। तो यार कॉन्केव मिरर में अपने जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन के केसेस तो जो थे वो अलग अलग थे, है ना। अपन एक बार इन्फिनिटी पे लग के अपन ने इमेज निकाली थी, फिर थोड़ा आगे लाए थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पीछे रख के इमेज निकाली थी, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख के इमेज निकाली थी, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख के इमेज निकाली थी, फिर फोकस पे रख के इमेज निकाली थी, फिर फोकस और पोल के बीच में इमेज निकाली थी। बहुत सारे केसेस थे ना। लेकिन अब कॉन्वेक्स मिरर में कितने केसेस बन सकते हैं। एक तो इन्फिनिटी पे रख दो, या एक तो इन्फिनिटी पे मत रखो, है ना। या तो इन्फिनिटी पे रख दो या इन्फिनिटी पे मत रखो। दो केस बन सकते हैं, है ना। यहाँ आगे तो कोई पॉइंट्स है ही नहीं, तो दो केस ही बनेंगे इसमें, है ना। इसलिए काफ़ी छोटा पड़ेगा, जल्दी जल्दी निपटाते हैं इसको। तो यार पहला केस अपना, जब मैंने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख दिया, है ना, तो कैसी रेज भेजें। इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेज इंटरसेक्ट होनी चाहिए ना, है ना। तो भेजते हैं रेज। कैसी भेजें, यहाँ से पैरेलल भेज दूँ, ज़रूरी नहीं है दो ही रेस पैरेलल होंगी, है ना, इंटरसेक्ट होंगी। वो अपन अपने कन्वीनियंस के लिए लेते हैं, है ना। इमेज फॉर्म तो बहुत सारी रेस के इंटरसेक्शन से होती है। तो अब मैंने ये रे पैरेलल ले ली, है ना। तो यार जब पैरेलल रेज आती है तो कॉन्वेक्स मिरर पे वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, ऐसा लगता है कि वो रे फोकस से होके जा रही है ना। वो ऐसी कुछ रिफ्लेक्ट होती है, एक मैं यहाँ से भेज देता हूँ, ये पैरेलल रे भेज दी। अब क्या लगेगा कि अब वो वापस फोकस से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो ये हो गया। एक बीच से भी भेज दो यहाँ पे ऐसे, तो वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे ही आ जाएगी, है ना। पर यार ये तो वही हो गया कॉन्केव मिरर जैसा। उसमें भी एक केस अपना ऐसा था ना, जहाँ पे ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही थी, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही थी उसमें। फिर इमेज कहाँ फॉर्म हो रही थी, इमेज मिरर के अंदर फॉर्म हो रही थी। ध्यान आ रहा है। इसमें इमेज कैसे फॉर्म होगी, मैं अगर इसको, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रे को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मैं जब एक्सटेंड करूंगा तो हमको पता है कि ये फोकस से पास होने वाली है, पता है ना। ऐसा लगता है ना फोकस से जा रही है, तो ये फोकस से पास होगी जब अपन इसको एक्सटेंड करेंगे, है ना। ये यहाँ से ये वाली रे ऐसे आ जाएगी। तो अपनी इमेज फॉर्म कहाँ हो रही है, इमेज फॉर्म मिरर के पीछे हो रही है, और वो भी फोकस पे फॉर्म हो रही है ना, ये अपीयर्स टू मीट है ना, वहां पे फोकस पे अपीयर्स टू मीट है, मीट नहीं हो रही है, इसलिए ये वर्चुअल इमेज भी बोल देंगे अपन इसको, मिरर के पीछे हो रही है तो इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये इमेज बहुत छोटी हो गई है ना। फोकस पे एकदम पॉइंट साइज इमेज हो गई है ना। तो क्या लिख देंगे, हाईली डिमिनिश्ड, और वर्चुअल मिरर के अंदर बन रही है ना। वर्चुअल हुई ना, मिरर के अंदर बन रही है, तो
और क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख दो, फॉर्म्ड एट फोकस, फॉर्म्ड एट फोकस। और कुछ है, और हाँ ये इरेक्ट है, ये इमेज कैसी बनी है, इरेक्ट। इन्वर्टेड का मतलब पता है, इमेज उल्टी बन रही है ना, और इरेक्ट का मतलब क्या, जैसा ये है ना सीधा, वैसे ही इमेज बनी है। इन्वर्टेड होती तो ये सीधा होता और ये इमेज उल्टी बन जाती, लेकिन यहाँ पे ये सीधा है तो इमेज भी पॉइंट साइज सीधी बनी है ना। तो ये हो गया अपना एक केस, बस और क्या है ना, तो मिटा दिया जाए। अब अपना सेकंड और इसी का लास्ट केस है, वो क्या है, जब इन्फिनिटी पे नहीं रखी, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखी है ना। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट नहीं रखा, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है, तो अपना पहले मिरर बना लिया जाए। ये है ना, अंदर से पॉलिश्ड है ये, यहाँ पे ये पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना। अब कहाँ रख दिया, अब मैंने फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दी, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया है ना। थोड़ा आगे रख देते हैं, वो मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ इसलिए इतना अच्छा नहीं बनेगा वो, है ना। तो अब कैसे बनाए, फिर से रेज भेजो, एक तो टॉप से पैरेलल भेज देता हूँ मैं, है ना। तो ये कैसा लगेगा, ये फोकस से होके जा रही है, ऐसी कुछ जा रही है ना, ये ऐसी कुछ जा रही है रिफ्लेक्ट होके। और एक कहाँ भेजूँ, एक पोल पे डाल देता हूँ मैं, यहाँ से एक मैंने पोल पे डाल दी, तो ये जो एंगल होगा ये उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, वो दिख नहीं रहे हैं पर वो होंगे, है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और एक भेजना चाहो तो यहाँ से ऐसी सीधी भेज दो, वो रिफ्लेक्ट बैक वापस ऐसी आ जाएगी। पर यार फिर ये तो दूर दूर जा रही है, फिर अपन क्या करेंगे, फिर इन रेस को एक्सटेंड करेंगे, फिर से इन रेस को एक्सटेंड करेंगे। तो करो इनको एक्सटेंड, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये ऐसी कुछ जाएगी, और इसको एक्सटेंड करूं तो हमको पता है ये कहाँ से पास होगी, ये पोल से पास होगी, है ना। तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज यहाँ बन रही है, और अगर इस वाली को भी एक्सटेंड करूं तो ऐसी जाएगी, है ना। अपनी इमेज कुछ ऐसी बन रही है, अपनी इमेज कुछ ऐसी बन रही है, ये भी वर्चुअल है ना। और यार थोड़ा बोर्ड पे बनाया तो ढंग से नहीं बनाए, है ना, दिख नहीं रहा होगा इतने अच्छे से, वरना जो भी ये इमेज बनेगी ना वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, है ना, वो भी डिमिनिश्ड होगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, है ना। तो प्रॉपर्टीज लिखें पहले, क्या हो गई, सबसे पहले तो वर्चुअल इमेज है, मिरर के पीछे बन रही है, फिर सीधी बनी है यानी इरेक्ट है, और फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस, फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, और क्या, डिमिनिश्ड, और क्या है, डिमिनिश्ड है, हो गया। और क्या है ना, प्रॉपर जब स्केल से, है ना, ये सर्कल भी जब प्रॉपर बनेगा, जब मतलब मस्त बनेगा वो। तो अब इसके यूजेस की बात करें यार कॉन्वेक्स मिरर यूज कहाँ होता है ना। तो तुमने गाड़ी की साइड वाली लाइट्स देखी है, कार में भी होती है ना, अपनी मोटरसाइकिल्स में भी साइड में कांच लगे रहते हैं दो, वहाँ इसका यूज होता है। वहाँ क्यों होता है, थोड़ा प्रैक्टिकली समझ सकते हो इसको, हाँ, वहाँ क्यों यूज होता है, तुम ध्यान से देखो तो कॉन्वेक्स मिरर सारे ऑब्जेक्ट की जो हाइट रहती है ना उसको छोटा कर देता है ना। ये जो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था उसको इतना छोटा बना दिया इसने, और वो इन्फिनिटी वाले ने तो बहुत ही छोटा बना दिया, है ना। तो यार जो अपने साइड के ग्लास होते हैं ना उनको पीछे का पूरा एरिया कवर करना रहता है ना, पीछे का बहुत बड़ा एरिया कवर करना रहता है। तो अगर वो छोटा नहीं बनाएंगे, उल्टा बड़ा बना देंगे, तो वो पीछे का पूरा एरिया कवर ही नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं, जिससे वो छोटा कर देते हैं, तो बहुत सारा एरिया अपन को दिख जाता है उन कांचों में, है ना, उन मिरर्स में बहुत सारा एरिया अपन को इसलिए दिख जाता है। और अगर उसी की जगह
कॉनकेव मिरर होता, उसी की जगह कॉनकेव मिरर लगाते, है ना, उसकी जगह अगर कॉनकेव मिरर लगा देते तो समझ आ रहा है क्या हो जाता, ये मेरा कॉनकेव मिरर है ना। अब उसमें तो इमेज अंदर फॉर्म हो रही थी, है ना, तो अपन को दिख रही थी। अब इसमें तो इमेज यहाँ कहीं फॉर्म हो जाएगी, तो अपन कैसे देखेंगे? जब तक अपन यहाँ कोई स्क्रीन नहीं लगाएंगे तो अपन को इमेज थोड़ी दिखने वाली है ना। प्लेन मिरर में भी इमेज अंदर फॉर्म होती है, इसलिए अपन को दिख जाती है ना। अब यहाँ पे फॉर्म होएगी तो अपन ये करेक्ट फोकस या जहां से भी ये जा रही है वो पकड़ थोड़ी पाएंगे, है ना। यहाँ पे कहीं पे ऐसी बन गई इमेज, तो अपन अब उसको ढूंढते रहेंगे, भाई कहाँ सही आ नहीं रही, है ना। तो इसलिए वो लगता है दिखेगा ही नहीं अपन को अगर कॉनकेव मिरर लग गया तो बस अपना ये ख़त्म हो चुका है ना। मतलब ख़त्म नहीं हुआ है अभी, तो अपन ने इमेज फॉर्मेशन सीख लिया है कि यार इमेज कैसे बनेगी, तो ऐसे बनेगी इमेज, है ना। लेकिन अब अपन को यार ये भी तो पता लगाना है कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा इतना बड़ा था तो इमेज कितनी बड़ी बननी चाहिए, समझ आ रहा है ना। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था तो इमेज भी कितनी बड़ी बननी चाहिए, उसका वो भी पता लगाना है। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट मेरे कांच से कितना दूर था तो इमेज कितनी दूर बननी चाहिए, है ना। ये सब पता लगाना है अपन को। तो उसके लिए आता है मिरर फॉर्मूला, जिससे अपन ये सारी चीजें पता लगा सकते हैं। क्या आता है? मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, जिनसे अपन ये सारी चीजें पता लगा सकते हैं, है ना। लेकिन उसके पहले अपन को कुछ साइन कन्वेंशन सीखना पड़ेगा इनके लिए। क्या साइन कन्वेंशन सीखना पड़ेगा? क्या है समझते हैं अभी, है ना। समझते हैं साइन कन्वेंशन, है ना। तो इसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन होता है, समझते हैं क्या है साइन कन्वेंशन, है ना। तो पहले मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कार्टेशियन प्लेन बोल सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, है ना। तो ये अपनी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस वाई है और ये माइनस एक्स है ना। तो यार अभी के लिए मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर ले रहा हूँ, है ना। यहाँ पे मैं इस प्लेन पे मैं कॉन्वेक्स मिरर बना रहा हूँ, लेकिन ये कॉन्केव मिरर के लिए भी ये सारी चीज़ें अप्लाइड है ना। तुमको समझाने के लिए मैं कॉन्वेक्स मिरर बना रहा हूँ, लेकिन कॉन्केव मिरर के लिए भी ये सारी चीज़ें अप्लाइड है ना। तो यार अपना साइन कन्वेंशन अपन को क्या बोलता है? सबसे पहले तो जो भी अपना ये मिरर है ना, भले कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, है ना, उनका जो पोल है वो ओरिजिन पे आना चाहिए, उनका जो पोल है वो ओरिजिन पे आना चाहिए। तो है यहाँ पे, है ना, उसको ओरिजिन पे रखो, है ना, उसको ओरिजिन पे रखो। और जो अपना ऑब्जेक्ट है वो हमेशा अपन को लेफ्ट साइड में रखना है, जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा अपन को लेफ्ट साइड पे रखना है। अगर यार कोई अपन को ऐसा दे दे, ये अंदर से शाइनी है, मतलब पॉलिश्ड है, तो ये भी कॉन्वेक्स मिरर है, और अपन को ऑब्जेक्ट यहाँ रख के दे दे, तो अपन बोलेंगे उसको नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम रीड्रॉ करेंगे, हम इसको ऐसा बनाएंगे और हमारा ऑब्जेक्ट हम इधर रखेंगे, है ना। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि यार आगे जाके समझेंगे, है ना। अभी के लिए बस देख लो कि ऐसा ही करना है ना। तो ऑब्जेक्ट हमेशा अपन इधर रखते हैं, तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ये अपना ऑब्जेक्ट है ना। और इमेज अपनी यहाँ कहीं बनेगी, इमेज है ना, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पीछे ही बनती है, तो अपनी इमेज कहीं वहाँ बनेगी। और यार ये अपनी कुछ डिस्टेंस होगी, है ना, ये कुछ डिस्टेंस होगी, है ना, ये कुछ डिस्टेंस है। तो यार ये हमेशा अपन नेगेटिव में लेंगे। क्यों लेंगे नेगेटिव में?
ये अपन नेगेटिव में क्यों लेंगे, ये अपना माइनस एक्स एक्सिस दिख रहा है ना, ये माइनस एक्स एक्सिस दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ -1 होगा, यहाँ पे कुछ -2 होगा, यहाँ कुछ -3 होगा, तो यहाँ से अपन जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पे कुछ माइनस की कुछ वैल्यू होगी, है ना, समझ आ रहा है। तो इसलिए अपन उसको नेगेटिव में लेंगे। ये पोल से ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा अपन नेगेटिव में लेंगे। और इधर प्लस एक्सिस है, इधर प्लस एक्स एक्सिस है, तो समझ आ रहा है, ये पोल से ये इमेज की डिस्टेंस हमेशा अपन पॉजिटिव लेंगे, है ना। मान लो यहीं पे कॉनकेव मिरर होता, है ना, यहीं पे कॉनकेव मिरर होता, तो अपनी इमेज कहाँ फॉर्म होती, अपनी इमेज हो सकता था यहाँ कहीं फॉर्म हो, है ना, उधर भी फॉर्म हो सकती थी, पर हो सकता है यहाँ पे भी फॉर्म हो। तो यहाँ अब इसकी डिस्टेंस अपन कितनी लेंगे, कैसी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, यहाँ अपन नेगेटिव लेंगे, समझ आ रहा है, क्योंकि ये माइनस एक्स एक्सिस वाले साइड पे आ चुका है ना, तो यहाँ पे अपन नेगेटिव लेंगे, सिंपल। जो भी प्लस एक्स एक्सिस वाले साइड पे हो उसको अपन पॉजिटिव लेंगे, जो भी माइनस एक्स एक्सिस वाले साइड पे हो उसको नेगेटिव लेंगे, सिंपल है ना। और अब इनकी हाइट पे आते हैं, अब इनकी हाइट कैसे लेंगे, है ना। तो देखो अब इसकी ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट किस तरफ है, वाई, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है ना, तो इसकी जो हाइट है अपन पॉजिटिव में लेंगे, है ना। और अगर इसी को देख लो, इसकी हाइट किधर है, माइनस वाई एक्सिस की तरफ है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो इसको अपन नेगेटिव लेंगे, सिंपल। इसको किधर लेंगे, ये प्लस वाई एक्सिस की तरफ है, तो इसको पॉजिटिव लेंगे, है ना, इसको पॉजिटिव लेंगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। सिंपल सी बात है, जब भी नेगेटिव की तरफ हो, है ना, नेगेटिव की तरफ हो, तो वो जो भी लेंथ है, डिस्टेंस है या हाइट है, उसको माइनस में ले लो, है ना। और जब भी पॉजिटिव की तरफ है, वो जो भी हाइट या लेंथ है उसको पॉजिटिव में ले लो, है ना। जैसे अगर मैं बोल दूं कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 10 यूनिट्स की दूरी पे है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 10 यूनिट्स की दूरी पे है ना, 10 यूनिट्स की दूरी पे, तो तुम कितना बोलोगे, ना ना ना, वो -10 की दूरी पे। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रखाना है ना। इधर अगर ऐसा कॉनकेव भी बन जाता, ये मेरा कॉनकेव बन गया, तो भी ऑब्जेक्ट इधर ही रखाएगा, समझ आ रहा है ना, काफी इजी है ना। और अगर कोई बोल दे कि यार कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास, उसमें जो इमेज बनी है वो पोल से 5 यूनिट्स की दूरी पे है ना, वो पोल से 5 यूनिट्स की दूरी पे, तो तुम क्या बोलोगे, कितनी दूर पे, तुम बोलोगे हाँ सही बोला है, जो इमेज है वो पोल से 5 यूनिट्स की दूरी पे ही है। क्यों, क्योंकि इधर पॉजिटिव है ना। अभी आगे और अच्छे से सीखेंगे, है ना, आराम से। अब इसको रब कर दिया जाए, है ना। जब क्वेश्चन करेंगे ना, इस पर भी जोर मारो, नहीं भी मारोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब क्वेश्चन करेंगे, जब अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो काफ़ी इजीली समझ आ जाएगा, वैसे तो आ जाना चाहिए, है ना। तो अब अपना एक साइन कन्वेंशन पूरा हो चुका है ना। अब अपन को क्या देखना है, मिरर फॉर्मूला। अपन मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन के लिए तो ये समझते हैं, है ना। तो मिरर फॉर्मूला, है ना, तो मिरर फॉर्मूला देखते हैं। तो यार अपना जो मिरर फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा होता है, क्या होता है, वो कुछ ऐसा होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। काफ़ी ईजी है ना, काफ़ी अच्छा दिख रहा है वो। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना। तो अभी यहाँ v, u और f क्या होते हैं, f तो तुमको पता है क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, और फोकल लेंथ अपना कितना होता है, r/2,
है ना, रेडियस का हाफ होता है। लेकिन v और u क्या होते हैं, v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, या डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो अच्छा होगा, ठीक है, पर डिस्टेंस लिख लो, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, है ना। तुम यहां डिस्टेंस या इसको लिख लो डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। और अगर वैसे u क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डिस्टेंस हटा ही दो, यहाँ डिस्टेंस सही नहीं होगा, तुमने डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ रखा है ना क्या होता है ना, तो डिस्टेंस हटा ही दो, डिस्प्लेसमेंट ही सही होगा यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, है ना, और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, है ना। क्या, अगर ये अपना मिरर है ना, और ये अपना पोल है, और जो यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ अपनी इमेज बनी है ना, तो ये अगर अपन को दिया है कितना कुछ डिस्टेंस दिया है ना, अगर ये अपन को 10 दिया है, 10 यूनिट्स दिया है, और ये अपन को 5 यूनिट्स दिया है ना, हालांकि सही में ये -10 देना चाहिए, क्यों, क्योंकि अभी अपन ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सीखे ना, मतलब साइन कन्वेंशन सीखा कि इधर वाली सारी वैल्यूज को अपन नेगेटिव बोलेंगे और इधर वाली सारी वैल्यूज को अपन पॉजिटिव बोलेंगे, है ना। तो ये -10 और वो 5, तो अपना जो v होगा वो क्या होगा, v होगा वो क्या होगा 5 होगा, और u होगा वो क्या होगा -10 होगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। v क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ये जो इमेज है ये पोल से कितनी दूर है ना, वो v होता है, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो पोल से कितनी दूर है, वो u होता है ना, है ना। और मैंने यार डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखा, क्योंकि यार अगर अपन सिर्फ डिस्टेंस लिख देते तो ये साइन फिर यहां अपन लगा नहीं पाते, ठीक है। वो तुम अगर नहीं भी समझ आ रहा हो तो तुम डिस्टेंस ही समझ लो, ठीक है। पर इतना समझ लो, अपन ने अभी साइन कन्वेंशन सीखा है, इधर वाली सारी चीज़ों को अपन नेगेटिव बोलेंगे, इधर वाली सारी चीज़ों को पॉजिटिव, क्योंकि ये -x है, और ये +x है, और ये +y है, और ये -y है ना। तो अगर अपन चलो इन वैल्यू को वहां रख के देख लेते हैं, तो 1/v 1/5 प्लस 1/u मतलब -10 इज इक्वल्स टू 1/f, है ना। तो f की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी इसी बहाने, है ना। तो f की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1/5 - 1/10 इक्वल्स टू 1/f। तो एलसीएम लेते हैं थोड़ा, यहाँ क्या हो जाएगा 2/10 - 1/10 इक्वल्स टू 1/f, और ये क्या हो जाएगा 1/10 इक्वल्स टू 1/f। तो f क्या हो गया यहाँ से, f इक्वल्स टू 10 हो गया, और मैंने बोला +10 हो गया, ठीक है, मैंने बोला +10 हो गया। क्यों +10 ही होना था, क्योंकि यार अपना फोकस यहाँ होता है ना, अपना फोकस यहाँ पे होता है जो +x वाली साइड पे है। समझ आ रहा है, अपना फोकस यहाँ होता है जो +x वाली साइड पे है, ठीक है। अब हमको कुछ समझ आ रहा है ना। अभी भी अच्छे से ना आया हो तो थोड़ा समय लगता है ना, ठीक है। तो यार इसको याद कर लो, है ना, इसको याद कर लो। अभी भी अगर समझ नहीं आया हो इतने अच्छे से, तो अभी अपन ने क्वेश्चंस किए नहीं है ना, ये चीज़ अपन को क्वेश्चन से और अच्छे से समझ आती है। तो अब इसको मिटा दिया जाए, है ना। और अब अपन कहाँ आते हैं, मैग्निफिकेशन पे आते हैं। अब
कहाँ आएंगे, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन वर्ड कभी सुना है, मैग्निफिकेशन। तो यार अब अपन आते हैं मैग्निफिकेशन पे, है ना। तो मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से भी शो करते हैं, है ना। तो यार तुमने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है, ऑब्वियसली देखा होगा, है ना। वो क्या करता था, वो चीज़ों को बड़ी करके बताता था अपन को, है ना, है ना। थोड़ा कुछ रिलेटिव ही चीज़ होगी, मिरर्स भी चल रहा है तो ये सब कुछ रिलेटिव ही होगा, है ना। तो यार मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन यार अपन को ये बताता है कि जो अपनी इमेज बनी है ना, जो अपनी इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी बड़ी हुई है या कितनी छोटी हुई है। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में डबल हो चुकी है क्या, कि हाफ हो चुकी है, कि 3/4 हुई है, या 10 गुना हो गई है ना। ये चीजें बताता है अपन को मैग्निफिकेशन, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी और क्वेश्चन करेंगे अपन, शायद हो सकता है शायद अगले लेक्चर में करें बस क्वेश्चन, अभी मैं थोड़े बहुत ही कुछ समझाने के लिए बता दूंगा। या हाइट ऑफ इमेज को मैं और क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज को मैं और क्या लिख सकता हूँ, h डैश लिख दूँ, है ना। एनसीईआरटी में भी ऐसा ही लिखा है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h लिख देते हैं, है ना। हर बार अपन इतना बड़ा थोड़ी लिखेंगे, अगर क्वेश्चन आ जाएगा पहले लिखना ही पड़ता है कि m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे तो अपन h डैश अपॉन h ही बता देते हैं उसको, है ना। और यार m को एक और फॉर्मूला होता है m फाइंड करने का, क्या, -v/u, -v/u। ये v/u वही v/u है ना, मिरर फॉर्मूला वाले, ठीक है ना। तो यार अब यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कैसी करनी है, ये वैल्यूज पुट कैसे करनी है ना। तो ये सारी वैल्यू ना अपना साइन कन्वेंशन के हिसाब से पुट करनी है, ये सारी वैल्यूज साइन कन्वेंशन के हिसाब से पुट करनी है। v की वैल्यू, u की वैल्यू, h डैश की वैल्यू, h की वैल्यू साइन कन्वेंशन के हिसाब से पुट करनी है ना। अगर कुछ एग्जांपल ले लूँ मैं, एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, ये अपना कॉनकेव मिरर है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखो ऐसा रखा है ना। और जो इमेज बनी है ये इमेज है ना, आई लिख देता हूँ, यहाँ पे ओ लिख देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट की साइज है, ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है, थोड़ा छोटा बनाते हैं इसको, है ना। ऑब्जेक्ट की साइज 10 सेंटीमीटर है ना। और जो इमेज है, इमेज की साइज कितनी है, इमेज की साइज 5 सेंटीमीटर है ना। तो अब मुझे साइज नहीं, हाइट, है ना। तो अब मुझे मैग्निफिकेशन फाइंड करके बताओ, अब मैग्निफिकेशन फाइंड करके बताओ, है ना। तो करते हैं, मुझे ही करना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो रहा है, चलो कोई नहीं, है ना। तो यार अब यहाँ पे से बताओ इन दोनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। हाइट दी है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट दी है, तो ये फर्स्ट वाला, है ना, ये फर्स्ट वाला यूज़ करना है। तो क्या होगा, m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h होगा, है ना। अब बताओ हाइट ऑफ इमेज यहाँ कितनी है, हाइट ऑफ इमेज यहाँ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, लेकिन अपन लिखेंगे कितना साइन कन्वेंशन के हिसाब से, साइन कन्वेंशन के हिसाब से यार ये -y है, ध्यान कर लो, है ना। ये +y है, ये वाली साइड, ये इधर -x है और इधर +x है, तो ये -x वाली डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये -5 लिखाएगा, समझ आ रहा है, ये -5 लिखाएगा। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी लिखेंगे, ये +y वाली डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको तो +10 ही लिखेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2। मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी आता है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी आता है, ठीक है ना। चलो
अब इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार अपन को ये नहीं दिया, अपन को इस बार क्या दिया है, अपन को इस बार उनने ऐसा बोल दिया डिस्टेंस, यही वाला है ना, यही वाला जो भी अपना है चीज़ें यही है, इसी में मैं और चीज़ें बता रहा हूँ। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज 20 सेंटीमीटर, है ना। और क्या दे दिया अपन को, डिस्टेंस ऑफ, बहुत गंदा लिख रहा हूँ, इमेज फ्रॉम पोल इज 10 सेंटीमीटर, है ना। तो अब फाइंड करके दोगे, अब फाइंड करके दोगे मुझे, मैग्निफिकेशन है, फाइंड करके दो, और क्या। हाँ, करना तो हमको भी पड़ेगा, चलो करते हैं, है ना। तो मैग्निफिकेशन कितना होता है, -v/u, है ना। यहाँ पे पहले बताओ v क्या है, v अपना क्या होता था, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, ये इमेज है, इसकी डिस्टेंस ये पोल है इससे, है ना। तो क्या दे रखी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल इज 10 सेंटीमीटर दे रखी है ना। पर v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू -10 होगी, कितनों को समझ आ रहा है, v की वैल्यू -10 होगी, है ना। ये -x की तरफ आ रहा है, तो v की वैल्यू भी माइनस होगी, है ना। ये है, इतना है v, तो v की वैल्यू भी माइनस में होगी, -10, है ना। और u की वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो, u की वैल्यू कितनी होगी, तो यार u भी -x की तरफ है ना। तो u की वैल्यू भी 20 सेंटीमीटर नहीं होगी, -20 सेंटीमीटर होगी, है ना। यहाँ सेंटीमीटर लिख लो, यहाँ भी, ये थोड़ा काफ़ी इजी चीज़ है ना, थोड़ा आराम से बैठ के सोचना पड़ता है चीज़ें, है ना। तो u की वैल्यू कितनी होगी, -20 सेंटीमीटर होगी। डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दी है, लेकिन साइन कन्वेंशन के हिसाब से -20 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो अब यहाँ से अपन फाइंड करते हैं, v कितना है अपना, -10 है, और u कितना है, -20 है, ये क्या हो गया, -1/2, है ना। थोड़ा इस पे पता है दिमाग मारना पड़ता है ना। अगर समझ ना आए तो, समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया है। चलो, तो यार अब इसके जो क्वेश्चंस है ना वो अपन अगले लेक्चर में ही करेंगे, क्योंकि सब एक साथ करना हानिकारक है। बस मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दो, मेरे क्वेश्चन का जवाब देते जाओ कि यार अगर मेरा मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया तो इमेज रियल होगी कि वर्चुअल, रियल और वी, है ना, रियल होगी कि वर्चुअल। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई तो क्या होगी, ये बता के जाओ, है ना। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी तो मेरी इमेज रियल होगी कि वर्चुअल, और पॉजिटिव होगी तो रियल होगी कि वर्चुअल। करे, पता करे, करना है पता, है ना। तो फर्स्ट वाले के लिए, है ना, फर्स्ट वाले के लिए अपन देखते हैं, m अपना क्या होता है, -v/u, है ना। m अपना क्या होता है, -v/u, और अगर ये अपना नेगेटिव है, और ये अपना नेगेटिव है यानी <0 है ना, या यूं ही बोल दो = नेगेटिव है, तो क्या होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव है तो मैं यूं समझ लूं कि जो मेरा v/u है वो पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, अगर ये पूरा नेगेटिव है, ये पूरा नेगेटिव है, तो ये जो v/u है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर ये -3 पूरा नेगेटिव है तो 3 तो पॉजिटिव है ना, बस, है ना। तो जो मेरा v/u है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और v/u पॉजिटिव कब होगा, v/u पॉजिटिव कब होगा, जब v और u दोनों के साइन सेम होंगे,
है ना। तो v और u दोनों के साइन सेम सेम कब होते हैं? v और u दोनों के साइन सेम कब होते हैं, है ना। तो यार u तो अपनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा अपना यही आएगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी, यानी अपना u तो ऑलवेज नेगेटिव है ना। u ऑलवेज नेगेटिव है, तो v को भी ऑलवेज नेगेटिव होना पड़ेगा। तो v नेगेटिव कब होता है? जब इमेज यहाँ फॉर्म होती है। जब इमेज यहाँ फॉर्म होगी जब तो ये डिस्टेंस नेगेटिव कहलाएगा। अगर यहाँ फॉर्म होगी अपनी इमेज कहीं पे, है ना, यहाँ पे या ऐसी फॉर्म होगी, तो ये तो प्लस एक्स एक्सिस वाली बात हो गई, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो इधर फॉर्म होगी जब ही नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जब अपनी इमेज यहाँ फॉर्म होगी तो वो रियल होगी कि वर्चुअल होगी? इमेज अपनी मिरर के आगे फॉर्म हो रही है ना, मिरर के बाहर फॉर्म हो रही है, यानी वो रियल इमेज होगी। समझ आ रहा है? आराम से तुम इसको बैठ के सोचो, है ना, सोचो थोड़ा इसको, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है ना। तो अपनी जो इमेज होगी वो रियल होगी, इस केस में अपनी इमेज रियल होगी, है ना। अब इस केस की बात करें तो किसी को उस केस से समझ नहीं आया तो इस केस से पता करते हैं। होए, है ना। अब इस केस से पता करते हैं। अगर अपना m पॉजिटिव है ना, तो माइनस वी बाई यू को भी पॉजिटिव होना ज़रूरी है ना। माइनस वी बाई यू को भी पॉजिटिव होना जरूरी है, जिसका मतलब v बाई यू को नेगेटिव होना ज़रूरी है। अगर v बाई यू नेगेटिव होगा जब तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, है ना। तो v बाई यू नेगेटिव कब होगा? v बाई यू नेगेटिव कब होगा? u तो हमेशा अपना नेगेटिव होगा, इतना समझ आ रहा है, क्योंकि अपना ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ ही रखा रहेगा, उसके पीछे रखा रहेगा तो इमेज ही नहीं बनेगी, है ना। अपना ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रखा रहता है। तो अपना जो u है, u तो ऑलवेज नेगेटिव है, u तो ऑलवेज नेगेटिव है, u तो ऑलवेज नेगेटिव है, u ऑलवेज नेगेटिव है। तो अगर v अपॉन नेगेटिव, है ना, इक्वल्स टू नेगेटिव होना चाहिए, तो v अपना कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। v अपॉन कुछ भी नेगेटिव क्वांटिटी अगर नेगेटिव होना चाहिए तो v को पॉजिटिव होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो जब अपना v पॉजिटिव होगा, यानी जो इमेज है वो इस एरिया में प्लस एक्स वाली डायरेक्शन में कहीं बन रही होगी। जब अपनी इमेज प्लस एक्स वाली डायरेक्शन में बनेगी तो वो क्या होगी? वो वर्चुअल होगी, है ना। बहुत माथापोड़ी कर ली अपन ने। तो समझ दो, आराम से बैठो, ठीक है, आराम से बैठो, सारी चीज़ें बना बना के देखो कि यार ये मेरी साइन कन्वेंशन ऐसा होता है ना। थोड़ा समझ दो, और कुछ अगर चीज़ एकदम समझ नहीं आई हो तो फिर से पीछे जाके देखो, ठीक है। तो शायद ज़्यादा हो गया होगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, है ना। तो अब जो क्वेश्चंस है इसके अपन अगले लेक्चर में करेंगे, है ना। हार्ड तो मुझे भी लगा था, पता है, 10th में, अब तो इतना इजी लगता है। ठीक है, तो बस क्वेश्चंस अगले लेक्चर में करेंगे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।